राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मित्रों, मैंने बताया कि जब योग माया के द्वारा प्रभु ने सबको ये करवाया, श्री हरि विष्णु ने, राम जी के अवतारी हैं, और योग माया ने अपना जैसे ही हाथ हटाया सब पुनः उसमें आ गए। किसी को कुछ नहीं पता है, ना कैकेयी जानती है क्या हुआ, ना कौशल्या जानती हैं क्या हुआ, ना सुमित्रा जानती है क्या हुआ, कोई भी नहीं जानता है और हम भी नहीं जानते हैं। उसके आगे देखते हैं क्या होता है। आइए जानते हैं बाबा गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, राम राज्य अभिषेक सुन ही हर से नर नार, लगे सुमंगल सजन विधि सभी विधि अनुकूल विचार। सभी रामराज का अभिषेक सुन करके चारों तरफ मंगलाचार होने लगे। राजा दशरथ ने कहा वशिष्ठ मुनि से, प्रभु हे गुरुवर, राज्याभिषेक से पहले एक राजा को किस तरह का होना चाहिए, ऐसा ज्ञान आप राघव को दें, श्री राम को दें। एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि ने बुलाया और वशिष्ठ मुनि के आश्रम से रामचंद्र जी के लिए बुलावा गया। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनते रघुनाथा, द्वार आई नायऊ पद माथा। तो वशिष्ठ ऋषि को बुलाया गया और वशिष्ठ ऋषि आए तो रामचंद्र जी ने आकर के उनके चरणों में शीश नमाया। सादर अर्घ दे घर आने, सूर्य भांति पूजे सन्माने। अगहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। मैं बार बार कहती हूँ, सनातनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। पहले गुरु लोग घर में आते थे तो उनके चरण कमलों को पखारा जाता था, उनके चरण कमल धोए जाते थे। तो राम और सीता ने चरण कमल पखारे उनके अर्घ देकर, और फिर उनका षोडशोपचार से पूजा की, अर्चना की। तत्पश्चात सीता जी सहित चरण स्पर्श करके उन्होंने बोला कि प्रभु बताइए क्या आदेश है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। आप हमारे महल में आए हैं, आप अमंगल का नाश करने वाले हैं और मंगल देने वाले हैं। तदप उचित जन बोले सप्रीति, पटी काज नाति असिनीति। उचित तो यही था कि आप प्रेम पूर्वक मुझे बुला लेते, आप क्यों आए हैं, आपने आने का क्यों कष्ट किया। ये राम आपका दास है, ये सर्वदा आपके हेतु तत्पर है। सुन स्नेह साने वचन, मुन रघुवीर रही प्रशंस। राम कस न तुम कहूँ अस, हंस वंश अवतंस। प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर वशिष्ठ मुनि ने कहा, रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, राम भला ऐसा क्यों कहें, आप सूर्य वंश के भूषण हैं। आप में वो सभी मर्यादाएं हैं, वो गुण हैं, वो शील है, वो धर्म है, वह ज्ञान है, वह श्रेष्ठता है, वह विवेक है जो किसी में नहीं है। आप सब भी समर्थ हैं। तो ये सब बात श्री रामचंद्र जी ने की प्रशंसा में
वशिष्ठ मुनि ने कहे। और फिर उसके बाद उन्होंने रामचंद्र जी को शिक्षा दी कि राज्य धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, राजधर्म का पालन करना है ना। और लक्ष्मण ने भी आकर उनको सिर नवाया, सभी भाइयों ने सिर नवाया, और सभी का ये मन था, कनक समान कनक सिंहासन सीय समेता, बैठई राम होई चित चेता। मेरे प्रभु सीता के सहित राज सिंहासन पर विराजित हों, और उसी को देख करके हमारी इच्छा पूरी होगी। सकल कहीं कब हो ये काली, बिदन मना मही देव कुचाली। सभी लोग कह रहे थे कि कल कब होगा, कल कब होगा। और ये कहते हैं कि उधर जो कुचक्री देवता थे वो विघ्न मना रहे थे, जो चाह रहे थे कि राम का अभिषेक ना हो। अगर राम का अभिषेक हो गया तो राम सिंहासन पर बैठ जाएंगे, फिर जा कर के वहाँ मुनियों की रक्षा कौन करेगा। वे विधि को कुचाली मतलब कुवचन कह रहे थे। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं आगे क्या होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।